Assalamualaikum, dear students. I am with the biology lecture चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स। ये हमारा कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था चैप्टर का। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। व्हाट आर बायोकैटलिस्ट? बायोकैटलिस्ट क्या है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है? हाउ इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर किस तरीके से करते हैं? व्हाट आर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या है? डिफाइन इंजाइम्स, इंजाइम से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, अपने थारो लेक्चर्स के दौरान मैंने इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए इनको एक मरतबा फिर मैं निशान लगवा देता हूँ चैप्टर में आपको, ताकि आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर बायोकैटलिस्ट? बायोकैटलिस्ट क्या चीज़ है? पैराग्राफ नंबर 2 में, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म chemicals are transformed from one form to another form by the enzymes. Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalyst, यानी बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम किया। अब व्हाट इज बायोकैटलिस्ट क्या है ये? दे आर केमिकल्स दैट स्पीड्स अप द एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे के मतलब कल मैंने बताया था, यानी एक इंजाइम्स अपनी सबस्ट्रेट पर अमल करने के बाद उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट इंजाइम्स के हवाले कर देता है, और नेक्स्ट वाला उस प्रोडक्ट को अपने सबस्ट्रेट के तौर पर लेते हैं। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बायोकैटलिस्ट की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 था। ये लास्ट वाले पोर्शन में इसका जवाब है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आ रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो हम इब्तदाई मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज ए बैरियर टू बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शंस के शुरू करने के लिए ये एक रुकावट होती है जिसे अबूर करना ज़रूरी होता है। यहाँ तक इसका आंसर है। हाउ इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? वो किस तरीके से इंजाइम्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करने के। ये लास्ट वाला पोर्शन है इसका। इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। अब किस किस तरीके से? यहाँ पर दे लिखना है, दे लिख लें, पॉइंट बनाना है, पॉइंट बना लें, ऐसे ही चलना है, ऐसे लिख लें। इंजाइम्स में अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, शेप को चेंज कर देते हैं। रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द चेंजिंग। नंबर 2, सम इंजाइम डू सो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, इंजाइम्स may also lower activation energy by bringing substrate in the correct orientation to react। ये 2-3 पॉइंट हैं इसके, आपने इसको पॉइंट वाइज करना है, ऐसे कर लें। अगर आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से क्या मुराद है? ये यहाँ से इसका आंसर है, द मॉलिक्यूल एट विच इंजाइम एक्ट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी जिसके ऊपर वो काम करते हैं उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और काम करने के बाद जिस मॉलिक्यूल जिस शेप में आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल मैंने कल भी बताई थी आपको। जैसे ये लास्ट वाले लास्ट एंड की मॉडल में दिया हुआ था, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये इंजाइम है। ये इसके साथ जब अटैच होता है, यहाँ पर इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, फिर उसने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चढ़ गया, न्यू चीज़ बन गई है ये, और इंजाइम फ्री हो गया है। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये इसकी प्रोडक्ट है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन था, व्हाट आर इंजाइम्स? इंजाइम्स क्या है? इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज, यानी स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन के दरमियान ये खुद चेंज नहीं होते, ना ही हिस्सा लेते हैं। इसको हम इंजाइम्स कहते हैं। जिस तरह ये अभी हमने देखा है, इंजाइम एज ऑन थे, एज ऑन रहा, एज एन है, लेकिन सबस्ट्रेट आया
फिर ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया और फिर उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास वजूद में आ गई। लेकिन इंजाइम्स ने ना अपनी शेप बदली, ना अपनी टेक्सचर को चेंज किया। अजीज़ तलबा, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।